भारत के लिए चुनौती बनता जा रहा है तालिबान। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता से खतरा बढ़ा। कश्मीर को लेकर लगातार स्टैंड बदल रहा है तालिबान। अल-कायदा, पाकिस्तान, तालिबान, चीन की गठजोड़, माइनॉरिटी के बहाने तालिबान के निशाने पर कश्मीर। और इसमें आपको वो गठजोड़ दिखाई दे रहा है। काबुल फतह के 11वें दिन मुल्ला बरादर विदेश मंत्री के साथ चीन के नजर आए। और इधर आप देख रहे हैं शेख रशीद ने, जो कि पाकिस्तान के मंत्री हैं, खुल्लम खुल्ला कबूला है कि हां, हमने तालिबान को शरण दी, उनको, उन लोगों को शिक्षा दी, ट्रेनिंग दी, हमने उनको पनाह दी। और तालिबान जो शुरुआत में कह रहा था कि कश्मीर आंतरिक मसला है, वो अब ये कहने लगा है कि दुनिया में जहां भी मुसलमान हैं हम आवाज उठाएंगे। इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है जिनजियांग छोड़कर, उइगर मुसलमान छोड़कर। गजब का पिक एंड चूज पॉलिसी है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान जो आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया डीजीएमओ रह चुके हैं, आपको बताएंगे कश्मीर में चैलेंजेस किस तरह से बढ़ गए हैं और क्या किया जाना चाहिए। कर्नल RSN सिंह खुफिया मामलों के भी जानकार हैं, डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, आपको बताएंगे कि भारत की खुफिया एजेंसियां कितनी सतर्क हैं। सुरेंद्र कुमार साहब, पूर्व राजदूत, डिप्लोमेटिक टाइज के हिसाब से हमारी बढ़त कहां और कहां हम चूक रहे हैं। तालिबान के साथ बातचीत का फैसला सही समय में, सही कदम, या पहले उठाया जाना चाहिए था या की ही नहीं जानी चाहिए थी, बताएंगे आपको। स्वर्ण सिंह आपके साथ जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, और आपको बताएंगे वर्ल्ड डायनेमिक्स किधर जा रहे हैं। और साथ में अमजद अयूब मिर्जा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के एक्टिविस्ट जो पाकिस्तान के वजह से एग्जाइल में रह रहे हैं, उनकी जान को हमेशा खतरा बना रहता है, लेकिन हर वक्त आपको बताते रहते हैं कि POK में क्या चल रहा है और कश्मीर को लेकर मंसूबे किधर जा रहे हैं पाकिस्तान के। हम अपने मेहमानों का रुख करें और उनसे सवाल पूछें। उससे पहले आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये अड़ी का अंक आप क्यों देख रहे हैं। वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि TV9 भारतवर्ष के साथ पहले तालिबान ने जब बातचीत की तो उसने स्पष्ट कहा था कि कश्मीर का मुद्दा हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, वो भारत का आंतरिक मसला है। उसमें ग्रेजुअल शिफ्ट देखने को मिला। दूसरी बार में यह कहा गया कि जहां भी माइनॉरिटी के लोग हैं, अगर उन पर कोई भी जुल्म सितम होता है तो आवाज उठा सकते हैं और वो हमारा हक है। और अब कहा जा रहा है कि इस्लाम के मानने वाले जहां पर भी हैं उनके लिए हम हक की आवाज बुलंद करेंगे। और आपको यह भी मालूम है कि अल-कायदा और तालिबान आपस में मिले हुए हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और अब तो नॉर्दर्न अलायंस भी इस बात पर ठप्पा लगा रहा है कि इधर रेजिस्टेंस फोर्सेस के साथ जो लोग लड़ रहे हैं उनमें अल-कायदा के लोग भी हैं। और अगर ऐसा है तो अल-कायदा ने यह कहा है कि उन तमाम जगहों पर जो अभी गुलाम है उनकी निगाहों में, उनको आजाद कराना है। और उसमें वो कश्मीर का नाम लेते हैं। इससे पहले कि इस चर्चा को ओपन करूं, आपको जल्दी से इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जरा देखिए इंफॉर्मेशन, बहुत अलार्मिंग और बहुत अलर्ट करने वाली इंफॉर्मेशन। भारत के दुश्मन, भारत को अपने दुश्मनों से आगाह रहना होगा। भारत के दुश्मन 4 ये है भारत के दुश्मन: चीन, तालिबान, अल-कायदा, पाकिस्तान। ये किसी से छिपा नहीं, लेकिन अभी किसका कहां क्या रोल है वो जरा समझ लेना बहुत जरूरी है। नटशेल में समझाता हूं, बाकी एलेबोरेशन के लिए मेरे साथ एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। चीन, अब भी भारत की सरहद पर जो चीन के साथ लगती है तनाव है, अपना कहा हुआ चीन नहीं निभा रहा है। और जो निभाया भी है उसको भी पिंच नहीं, सैक ऑफ सॉल्ट के साथ हिंदुस्तान ने लिया है। क्यों? क्योंकि पहले देखो और तब भरोसा करो। अब हिंदुस्तान इस नीति पर चल रहा है। अल-कायदा पूरी दुनिया के लिए थ्रेट है, यह बात पूरी दुनिया जानती है। अल-कायदा ने क्या किया था वो दुनिया ने देखा, और अल-कायदा अभी तालिबान के आने के बाद एक बार फिर से उसमें कैसे जान आई है और वो क्या कहने लगा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। उसने ये कहा है कि इस्लाम के अभी तालिबान को हमने आजाद करा लिया, अफगानिस्तान को हमने आजाद करा लिया, तालिबान अब वहां हुकूमत करने लगा। लेकिन अभी दुनिया की कई जगहें ऐसी हैं जो अभी गुलाम हैं। कश्मीर को फोकस में रखते हुए उन सभी जगहों को हम आजाद कराएंगे। पाकिस्तान के मंसूबे कभी छिपे हुए नहीं। पाकिस्तान मुस्तकिल पीठ में छुरा घोंपने वालों में से रहा है, उस बारे में ज्यादा बताए जाने की जरूरत नहीं। और किस तरीके से इनका गठजोड़ आपस में मिलकर, तालिबान, मैंने आपको बताया पहले जो कह रहा था, धीरे धीरे कश्मीर को लेकर इंच दर इंच उसके बयान बदलते जा रहे हैं, तस्वीर बदलती जा रही है। खास तौर से तब जब भारत ने अब बातचीत स्टैनिकज़ई के कहने पर की, उसके बाद क्या यह बदलाव भारत के लिए एक चुनौती नहीं है? कैसे तालिबान के सुर बदले हैं वो जरा देख लीजिए। किस ग्रेजुअल शिफ्ट की बात मैं कर रहा हूं? ये बाइट्स
बहुत ध्यान से सुनिएगा, कब क्या कहा गया उसको बहुत ध्यान से नोट कीजिए। हम भी कमिटेड है कि अफगानिस्तान की सरजमीन उसके खिलाफ इस्तेमाल ना हो जाए, दूसरे ममालिक के खिलाफ भी इस्तेमाल ना हो, ये हमारी पॉलिसी है। जनरल पॉलिसी हमारी ये है, जिधर भी हो, कश्मीर भी हो, इनसाइड इंडिया भी हो, दूसरा जगह भी हो, दूसरे इस्लामी ममालिक भी हो, जो है, या अफगानिस्तान में भी हो, हमारी माइनॉरिटीज है, वो सब हक रखते हैं जैसे दूसरे सिटीजन है, वो उसके बराबर हक रखते हैं। और तो ये इस पर हम मोरली ये कहते आ रहे हैं। हमें भी हक है एज अ मुस्लिम, अगर वो कश्मीर में हो, इंडिया में हो, दूसरे मुल्क में हो, मुसलमान पर ऐसा हो रहा हो, हम उसकी आवाज उठाए थे। सुन लिया आपने किस तरीके से तब्दीली आई है। मैंने ही सुहेल शाहीन के साथ बातचीत की, TV9 भारतवर्ष की तरफ से ये बातचीत जो आपने देखी उसमें स्पष्ट एक शिफ्ट दिखाई दे रहा है। शुरुआत में जो कहा जा रहा था तब वल्नरेबिलिटी ज्यादा थी, काबुल फतह तो किया गया था लेकिन अमेरिका क्या करेगा यह मालूम नहीं था। वल्नरेबिलिटी तालिबान की पहले के मुकाबले कम हुई जब अमेरिका वहां से चला गया, और अब हुकूमत बनाने वाले हैं, वल्नरेबिलिटी और ज्यादा कम हुई, और उधर पाकिस्तान और चीन ने अपना रिमोट और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लिहाजा ये तब्दीलियां सबके सामने। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।